आज मैं बात करूंगी औरत के बारे में। औरत कौन है? औरत अम्मा हव्वा है, औरत हजरत आयशा है, औरत हजरत खतीजा है, औरत हजरत फातिमा है। जब घर में 4 रोटी हो खाने के लिए और खाने वाले 5 हों, तो जो घर में कहता है कि मुझे भूख नहीं है, वो कौन है? वो माँ है। और माँ कौन है? वो औरत है। जहाँ बीच में मत बोलिए, चले आप उनको मौका दीजिए। बीच में मत बोलो तुम। तेरा जिस्म है क्या? तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे। इस वीडियो में साफ जाहिर होता है कि खलीलुर रहमान साहब किस चीज पर गुस्सा है। सिर्फ इस बात पर कि एक औरत अपने हक के लिए क्यों बोल रही है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्या समझ आता है आप लोगों को? इसका मतलब क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब है कि मैं इन द फ्लैश, यानी मेरा जिस्म, आप इन द फ्लैश, हमारे कुछ जिस्मानी हुकूक हैं जो जिंदा होने के साथ साथ आते हैं। मेरा जिस्म ये चाहता है कि मेरे जिस्म को तशद्दुद से बचाया जाए। मेरा जिस्म ये चाहता है कि जब मैं बाहर सड़क पे निकलूं तो मेरे खिलाफ हरासमेंट ना हो, लोग मुझे कैट कॉल ना करें। मेरा जिस्म ये चाहता है कि छोटी उम्र में मेरी शादी ना की जाए जब तक मेरा जिस्म तैयार नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। एक कंफ्यूजन, एक कॉन्सेप्ट जो अमूमन हर मर्द ने अपने जहन में बनाया हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग क्या हो? आप मर्द क्या हो? एक औरत से पैदा होकर, एक औरत के खून से बनकर, एक औरत से खुराक लेकर आज तुम एक औरत को बुरा कह रहे हो। मैं यहाँ फिर क्लियर करूंगी that I'm not talking about every man, I'm talking about some men। आज अगर एक औरत अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो आप उसको गालियां देते हो, आप उसको चीख चीख कर चुप करवाने की कोशिश करते हो। गालियां आप हमें नहीं, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी बीवी को देते हो। मर्द को ये तो याद है कि उसने 4 शादियां करनी है, लेकिन उसको अपने हकूक नहीं याद। आज जो लोग औरत मार्च के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो औरतों को बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं, औरतों को बेहयाई की तरफ राग़िब करते हैं। आज जो औरतें तवाइफ हैं, उनके पास कौन जा रहा है? मर्द। जो मर्द औरत मार्च के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं, उनको मैंने आज तक कभी किसी रेप केस, फोर्स्ड मैरिजेस, फोर्स्ड प्रेगनेंसीज के खिलाफ लड़ते नहीं देखा। जो औरत को 2 टके का कहकर आज खुश हो रहे हैं, उनकी खुद की क्या औकात है? हमारी माँ बहनें जो हमारे लिए इतना करती हैं, आज उनको 2 टके का कहा जा रहा है। जो रिसेंटली ड्रामा आया था खलीलुर रहमान का, जिसमें दिखाया गया था कि एक औरत पैसे के पीछे अपने मियाँ को छोड़ देती है, तो औरत को बहकाने वाला कौन था? एक मर्द। सारी उम्र मर्द वो औरत ही की खिदमत करता है, किसी भी शेप में। पैदा हुआ, 16 साल पढ़ा, बसों में, वैगनों में धक्के खाए, उसको पहले सबसे पहली बात सिखाई जाती है, तुमने माँ का अदब करना है। माँ कौन है? औरत। पहली तनख्वाह तुमने माँ की हथेली पर रखनी है। कौन है माँ? औरत। उसके बाद जब तक वो कमाने की उम्र तक पहुंचता है, बहनें जवान हो जाती हैं, अब उनकी शादियां करनी है। कौन है बहनें? औरत। उनसे फारिग होता है तो उसकी शादी होनी है, या उसने कोई महबूबा रखनी है। वो कौन है? दोनों औरत। साल के बाद एक बेटी हो जाती है। बेटी जिस दिन होती है उस दिन वो सोचना शुरू करता है उसके बारे में। कौन है बेटी? औरत। ये वो कर रहा है, और क्या करे वो औरत के लिए, मुझे ये बता दीजिए। मर जाए? Well, I was not expecting this। क्लैपिंग किस बात की हो रही है? अगर एक मर्द कमाने जा रहा है तो पीछे काम कौन कर रहा है घर का? एक औरत। 16 से 18 साल एक मर्द ने पढ़ा, उसको पढ़ाया किसने? उसको सुबह उठ के नाश्ता किसने दिया? उसके स्कूल का यूनिफॉर्म किसने प्रेस किया? उसके कपड़े किसने धोए? एक औरत, उसकी माँ, उसकी बहन ने। तुम्हारी पसंद के खाने कौन बना कर दे रहा है? एक औरत। मर्द कमा कर ला भी रहा है तो सिर्फ वो माँ के लिए नहीं है, या वो उस औरत के लिए नहीं है, वो अपने लिए भी कमा रहा है। तुम्हें लाख तकलीफों के बाद जिसने पैदा किया, वो कौन है? एक औरत। चलो मान लिया कि औरत गंदी है, घटिया है, बेवफा है, लेकिन वो मर्द जो नशा करते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, उनको घर घर काम करने पर मजबूर करते हैं, उनको घर से निकलने पर मजबूर करते हैं, उनसे जबरदस्ती 6 से 8 बच्चे पैदा करवाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग?
میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود کوئی کام نہیں کرتے, جن کی بیٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو مارتے ہیں. میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو اپنی بہنوں, اپنی ماؤں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اپنی بہنوں کو سخت سردی میں کالج یا اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی برا نہ کر سکے. کس عورت پر بات کر رہے ہو؟ کس کو گھٹیا کہہ رہے ہو؟ اس عورت کو جس کو ہمارے خدا نے اتنا درجہ دیا ہے, اس عورت کو جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کے برابر کا درجہ دیا ہے, جنہوں نے عورت کی عظمت بتائی ہے, عورت کے حقوق بتائے ہیں, عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے, اس کو برا کہتے ہو؟ ہاں آئی نو کہ کچھ لڑکیاں ہیں واقعی ایسی ہیں جو بری ہیں, جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا, اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر عورت بری نہیں ہوتی. عورت بھی انسان ہے, یہ تعریف ہے فیمنزم کی. وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا. جب میں پیدا کی جاتی ہوں میں اپنے حقوق لے کر آتی ہوں اپنے وجود کے اندر. میں کہتی ہوں کہ یہ 2 ٹکے کی عورت کا ڈائلوگ لکھنے والا خلیل الرحمان قمر خود آج 1 ٹکے کا بھی نہیں رہا. جیسے مطلب مقدس ہستی کے تقدس کو پامال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا. کیا یہ گفتگو, کیا یہ زبان اپنی خدا نہ خواستہ بیٹی یا بیوی یا اپنی ماں کے ساتھ یہ استعمال کرتے ہیں؟ میرا جسم یہ چاہتا ہے کہ جب میں باہر سڑک پہ نکلوں تو میرے خلاف ہراسمنٹ نہ ہو, لوگ مجھے کیٹ کال نہ کریں. میرا جسم یہ چاہتا ہے کہ چھوٹی عمر میں میری شادی نہ کی جائے جب تک میرا جسم تیار نہیں ہے بچے پیدا کرنے کے لیے.